नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं कॉपर की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर ये कॉपर का 5 मिनट का के टाइम फ्रेम के साथ ही कॉपर का चार्ट मैंने लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की आज मूवमेंट रही थी हम उसको लेकर बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि उसके बेस पे आगे का हमें कैसा व्यू नज़र आ रहा है और उसी के बेस पर जो लेवल्स रहेंगे ट्रेडिंग के लिए, कौन से सही लेवल रह सकते हैं, कहाँ पर ब्रेकआउट, कहाँ सपोर्ट, कहाँ रेजिस्टेंस, इन सब लेवल्स को लेकर हम बात करेंगे। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले लास्ट ट्रेडिंग डे और आज भी जो ये ट्रेडिंग डे बंद हुआ है, इसमें जो कॉपर का व्यू था मेरा वो बिल्कुल न्यूट्रल था, या फिर ये लगा लीजिए कि कुछ डायरेक्शन क्लियर नहीं थी। तो इस वजह से मार्केट में कोई सजेशन मैंने नहीं दिए कि कॉपर में क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि रोज़ का दिन हमारी ट्रेडिंग के लिए सही हो। कॉपर में मैं आपको यहाँ पर दिखाना भी चाहता हूँ। देखिए, अगर यहाँ पर बाइंग कहते हैं तो मार्केट गलत है, सेलिंग कहते हैं तो मार्केट गलत है। मार्केट में एक इस तरह का एक ट्रेड पैटर्न रहा था। देखिए, यहाँ से लेकर मार्केट में यहाँ तक कुछ भी आप क्लियर कट नहीं बता सकते, ठीक है, कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ये एक 4 रुपए की रेंज है जिसमें आप इस तरीके से नहीं बता सकते कि मार्केट जो है एक किस डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। अब थोड़ा सा इसमें एक चार्ट्स पर आप देख रहे हैं एक सपोर्ट सा मिलना शुरू हो रहा है और मार्केट यहाँ के बाद एक अपवर्ड मूवमेंट अपनी बनाता हुआ हमें नज़र आ रहा है। इस रेंज को इसने ऊपर की साइड में ब्रेक किया है, तो कहीं ना कहीं हम नीचे के लेवल्स पे 520 के आसपास इसे 2 बार सपोर्ट मिला है। तो ये हमारे लिए एक अच्छे साइन है कि कॉपर को सपोर्ट मिला है और मार्केट ने जो अपनी डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ कर ली है। ये मैंने आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ बताया। आइए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक इस तरीके का एक ट्रेंड बन रहा था कॉपर में, डाउन साइड आई थी और यहाँ से इसने जो एक अपवर्ड मूवमेंट ली थी। यहाँ मैंने आपको बताया था कि जब 530 का लेवल ब्रेक होगा तो एक हम बाइंग आती हुई देख सकते हैं मार्केट में, पर इसने एग्जैक्ट 530 का एक लेवल टच किया था और वहाँ से इसमें सेलिंग प्रेशर फिर नज़र आना शुरू हो गया, जिसमें इसने लोअर लेवल पे 520 पर 3 बार इस लेवल को टेस्ट करा, 1, 2 और 3, और यहाँ से इसमें एक सपोर्ट बनना शुरू हो रहा है मार्केट में, एक अपसाइड मूवमेंट बननी शुरू हो रही है। देखिए दोस्तों, एक ट्रेडर्स की जो उम्मीद होती है वो इस तरीके की होती है। ये देखिए, जो मेरे वीडियोस होते हैं वो ख़ास तौर से उन बिगनर्स के लिए होते हैं जो अभी अभी नए नए मार्केट में आए हैं और कोशिश कर रहे हैं इसमें पैर जमाने की। वो क्या क्या गलतियां कर सकते हैं, मेरा सबसे पहला फोकस उसी चीज़ पर होता है कि वो गलतियां ना करें। इसलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूं और उन्हें समझाता हूं कि क्या आपके ऐसे स्टेप हो सकते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि मार्केट ओपन होते ही 9 बजे से ही मेरे पास मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, सर कॉपर में क्या लग रहा है, मैंने 522 पे बेची हुई है, क्या करूं, मैंने यहाँ पर ख़रीद लिया है, अब मैं क्या करूं। देखिए, मार्केट ओपन हुआ है, अभी तो मार्केट को खुद नहीं पता कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है। तो आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं इतनी जल्दी कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। मार्केट को थोड़ा टाइम दीजिए, उसे सस्टेन करने दीजिए, किसी लेवल पे एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस तय करने दीजिए, उसके बाद हम डायरेक्शन देखेंगे। कमोडिटी मार्केट में, इंडियन मार्केट में सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ये मार्केट आपके लिए सुबह के 9 बजे से रात के 11:30 बजे तक ओपन है। बहुत लंबा टाइम है। मार्केट अपने आप को स्टेबल भी कर लेगा और बहुत अच्छे लेवल भी मार्केट में सेट कर देगा, जिसके ब्रेक होने के बाद आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब ये लेवल ब्रेक होगा, अब मुझे ख़रीदना चाहिए। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, सुबह के 9 बजते हैं, 9 से 12 बजे तक आप कोशिश ये कीजिए कि आप सिर्फ मार्केट वॉच कीजिए, ठीक है। ये 3 घंटे आपके सिर्फ मार्केट देखने के होने चाहिए। कभी कुछ ऐसा हो तो एक्सेप्शनल केस हो सकता है कि आपको 15-20 दिन में मार्केट के खुलते ही कुछ ट्रेड लेने की ज़रूरत पड़ जाए, पर ऐसे बहुत कम चांस हो सकते हैं। वो ख़ास तौर से तब हो सकते हैं कि एकदम से मार्केट ब्रेकआउट लेवल के पास खुला है और वहाँ पर फिर आपको बाइंग या सेलिंग कर लेनी चाहिए। उसके चांस बहुत कम होते हैं। खैर, 3 घंटे आप मार्केट को दीजिए कि वो स्टेबल हो जाए, खुद एक डायरेक्शन की तरफ जाना शुरू कर दे, या फिर आपको पता लग जाए किस लेवल के बाद ख़रीदना है या पहले किस लेवल के गिरने के बाद बेचना है।
ठीक है, ये थोड़ा मैं आपको बता रहा था। आइए चलते हैं 1 घंटे की तरफ। दोस्तों ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे मैंने अभी आपको दिखाया चार्ट। यहाँ से मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट आई, यहाँ से अपसाइड, यहाँ से अपसाइड, नए कॉन्ट्रैक्ट में हमने एंटर कर लिया। यहाँ से एक अपसाइड में देखने को मिली कंटिन्यूसली, फिर डाउन साइड 512-13 तक के लेवल हमें देखने को मिले, और फिर ये अपसाइड 530 का लेवल हमें देखने को मिला डाउन साइड, और अभी करंटली ये 525.50 पे आकर ट्रेड कर रहा है। तो इस तरीके का एक ट्रेडिंग पैटर्न हमें देखने को मिला है। अब इसमें दोस्तों मैं आपको एक चीज़ नोट करवाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुआ था, इस कॉन्ट्रैक्ट ने इस हाई को ब्रेक करने की कोशिश करी पर सक्सीड नहीं हुआ। यहाँ पर फिर इसने इसे ब्रेक करने की कोशिश करी, यहाँ भी ये फेल हो गया। बार बार हमें एक डाउन साइड देखने को मिल रही है। अब ये फोर्थ टाइम ये यहाँ पर अभी मार्केट कोशिश कर सकता है। ठीक है, थोड़ा सा एक सपोर्ट मिलता हुआ हमें नज़र आया। 4 घंटे की तरफ हम चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि ये पूरी की पूरी रैली थी, उसके बाद ये छोटा सा एक अपवर्ड ट्रेंड था, फिर इसने ऊपर की तरफ एक मूवमेंट दिखाई, उसके बाद जो डायरेक्शन है थोड़ा सा इसका स्लोप ना डाउन साइड में है। अब इस डाउन साइड को अगर ये ब्रेक कर देता है, इसका अपर बैंड जो है वो अगर ब्रेक हो जाता है, तो चांसेस ये होंगे कि बहुत स्पीड से कॉपर का जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, डेली चार्ट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ दोस्तों यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो टाइम है ये कोरोना वायरस पेंडेमिक के टाइम का एक करेक्शन फेज़ था, एक शार्प डाउनफॉल था। उसके बाद से इसमें ये बाइंग आनी शुरू हो रही है। केस बढ़ने घट रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, पर पूरे मार्केट में एक दम दिखाया है कॉपर ने। मार्केट ने इस जो एक पहली इसकी रेंज थी उसे भी बहुत अच्छे से ब्रेक कर दिया और ऊपर चला गया मार्केट। अभी फिर यहाँ सस्टेन किया, फिर इसके ऊपर इन लेवल्स पे अभी मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। और अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो चांसेस ये होंगे कि एक और ज़बरदस्त तेज़ी हम कॉपर में देख सकते हैं। आइए चलते हैं वापस 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ देखिए दोस्तों, अब मैं जिस लेवल की बात कर रहा हूँ 530, ये तो लेवल है ही जो अगर ब्रेक होता है तो आपको ख़रीदना चाहिए। एक लेवल इससे पहले भी है 528, आप ₹2 पहले भी ख़रीद सकते हैं। 528 से लेकर 530 के बीच ये बहुत छोटा सा एक मतलब एक रेजिस्टेंस के बाद एक रेजिस्टेंस है। तो अगर ये वाला रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे ये भी ब्रेक हो सकता है। आप एक काम कर सकते हैं बहुत छोटा सा, जैसे ही 528 ब्रेक होता है तो आप बाइंग की पोजीशन में एंटर कर सकते हैं और उस ट्रेडिंग पैटर्न को आप 1 घंटे के लिए आप देख सकते हैं। उस 1 घंटे में हो सकता है कि 530 भी ब्रेक हो जाए तो आप बहुत ही ज़्यादा सेफ़ तरीके से फिर आप रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं और आप फिर मार्केट को सिर्फ देखिए कि वो कितनी ऊपर तक जाता है, कितने। या फिर दूसरा सीन ये हो सकता है 528 ब्रेक करके थोड़ा सा ऊपर मार्केट गया और वहाँ से फिर इसने एक डाउन साइड की तरफ टर्न करना शुरू कर दिया। वो डाउन साइड एकदम आती है नहीं आती इसके बहुत कम चांस, एकदम डाउन साइड आने के बहुत कम चांस होंगे। पर अगर ये वहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन कर गया, आप मार्केट से एग्ज़िट कर जाइए। रेट टू रेट के आसपास का ही आपका लेवल होगा, इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं होगा। तो 528 के ऊपर आप ख़रीदते हैं तो आपके लिए एक ये ₹2 का जो गैप है ये आपको एक बेनिफिट दे सकता है। कम ₹2 का ऑलरेडी आप एक बेनिफिट लेंगे, प्लस जो अगर 530 के ब्रेक होने के बाद जो आप ट्रेंड देखेंगे वो आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स होकर देख पाएंगे। तो ये एक बहुत ही क्रूशियल ब्रेकआउट लेवल है। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी तक इस लेवल के आसपास पहुंचने का मुझे कहीं पर लग नहीं रहा था। अब बिल्कुल उसी के आसपास 525.50, यहाँ से ₹2.5 भी ऊपर अगर कॉपर ब्रेक करता है तो चांसेस ये होंगे कि 530 का भी लेवल ब्रेक होगा और जो इसका ऑल टाइम हाई है अभी का ये 535 के अराउंड का है, ये भी ब्रेक होगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारे ट्रेड के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट की चीज़ रह सकती है। दूसरा एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपकी ऑलरेडी कोई कॉपर में बाइंग की पोजीशन कंटिन्यू चल रही है तो आप 522 का एक स्टॉप लॉस लेके उसे आप कैरी करके, मतलब कैरी तो आप कर ही चुके होंगे कि तभी ये मार्केट क्लोज होने के बाद ये वीडियो बन रहा है।
तो आपकी अगर बाइंग की पोजीशन चल रही है तो 522 का आप स्टॉप लॉस लगा के रखें। अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो चांसेस ये होंगे कि मार्केट वापस एक डाउन साइड की तरफ जाना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर आप बिल्कुल बीच में हैं दोनों लेवल्स के, यहाँ 522, यहाँ 528। इसे ब्रेक करेगा चांसेस ऊपर के हैं, इसे ब्रेक करेगा चांसेस नीचे के हैं। तो अगर ये अपसाइड में ब्रेक करता है, पहली चीज़ कि आपके लिए बहुत फेवरेबल वो कंडीशन बन जाएगी कि मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और आपकी ऑलरेडी एक पोजीशन बाइंग में चल रही है। और 528 ब्रेक होगा, फिर 530 को आपने देखना है थोड़ी सी देर के लिए। तो अगर ये दोनों लेवल ब्रेक हो जाते हैं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए, और आप फिर क्या लेवल्स हैं क्या नहीं है वो आप मुझे मार्केट रिपोर्ट 08 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये मेरा आईडी है टेलीग्राम पर। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा कॉपर पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।